सॉइल मैकेनिक्स में हमारे कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे क्या, फॉर्मूलेस, जो क्या है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने अगर इन फॉर्मूलेस को याद कर लिए तो समझ लो आपके यहाँ पे 2 से 4 नंबर फिक्स है आपके, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं एंड न्यूमेरिकल्स तो ही बनेंगे, प्लस साथ में इसकी डेफिनेशंस भी उठा के पूछ लेते हैं, जैसे पोरोसिटी क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा, ड्राई यूनिट वेट क्या होता है। तो इस तरीके से इसमें फॉर्मूले कन्फर्म है बिल्कुल 100% कि यहाँ से बनते ही हैं। तो आज की क्लास में जो भी मैं फॉर्मूलेस आपको याद करवाऊंगी, आपको ध्यान से इनको याद रखना है, प्लस कॉपी पेन रखकर आपको क्या नोट डाउन करना है। जैसे कि हम सबसे फर्स्ट नंबर पे बात करें कि वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है, डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, वेट ऑफ सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, डब्ल्यू। और जो यहाँ कैपिटल डब्ल्यू ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल वाटर कंटेंट, क्या पूरा टोटल हमारे पास जो कंटेनर टोटल वाटर से फिलअप होगा, तो टोटल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर कंटेंट। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या होगा, तो टोटल वाटर कंटेंट, आपके पास इस तरीके से डेफिनेशन आएगी, टोटल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू भी किसको रिप्रेजेंट करता है, वाटर कंटेंट को। नेक्स्ट हम बात करेंगे वी एस किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को, किसको, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है। एंड जो बी है ये क्या जाएगा यहाँ पे, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल को रिप्रेजेंट करता है वी, एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई, जहाँ ई किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉइड रेशियो, ई क्या होता है, वॉइड रेशियो, और वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड द वॉइड रेशियो। इसकी जो लिमिट रहती है 0 इज लेस देन ई इज लेस देन इंफिनिटी, और जो वॉइड रेशियो रहता है वो क्या रहता है, फाइन ग्रेन सॉइल में ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल, लेकिन जो सेप रहता है वो कोर्स का ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू फाइन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे परसेंटेज ईयर वॉइड्स के लिए, तो ईटा ए किसको रिप्रेजेंट करता है, परसेंटेज ईयर वॉइड्स को रिप्रेजेंट करता है, इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे एन इंटू ए सी आ जाएगा। ए सी किसको रिप्रेजेंट करता है, ईयर कंटेंट, ईयर कंटेंट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ईयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इंटू 100 इज कॉल्ड द ईयर कंटेंट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे यूनिट वेट और ड्राई यूनिट वेट इक्वल टू क्या होता है, ड्राई यूनिट वेट बहुत पूछा जाता है, इससे न्यूमेरिकल्स तो बनते ही हैं, खासकर एसएससी जेई के एग्जाम में, सब इंजीनियर के एग्जाम में ड्राई यूनिट वेट बहुत पूछा जाता है। तो डब्ल्यू डी किसको रिप्रेजेंट करता है, ड्राई यूनिट वेट को, किसको रिप्रेजेंट करता है, ड्राई यूनिट वेट होता है गामा डी, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल इक्वल टू वाई टी किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, बल्क यूनिट वेट को, किसको, बल्क यूनिट वेट। तो बल्क यूनिट वेट क्या होता है, टोटल वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल, क्या होता है, बल्क यूनिट वेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर कंटेंट को। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ए सी प्लस एस इक्वल टू 1, ए सी क्या होता है, ईयर कंटेंट, ईयर कंटेंट हमने डिस्कस किए थे, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ईयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, और एस किसको रिप्रेजेंट करता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन में हमने क्या देखे थे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा और क्या होगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा। डिग्री ऑफ सैचुरेशन में क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड होता है, क्योंकि पूरा क्या पानी से फिलअप रहेगा, तो वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो ए सी प्लस एस इक्वल टू कितना होता है, 1, या फिर हमें एस की वैल्यू निकालना है तो 1 माइनस ए सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वॉइड रेशियो, ई किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉइड रेशियो को, तो वॉइड रेशियो इक्वल टू क्या, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू एन, एन क्या होता है यहाँ पे, पोरोसिटी, एन क्या होता है, पोरोसिटी, और पोरोसिटी एन इक्वल टू कितना होता है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इनटू 100 इज कॉल्ड द पोरोसिटी, और 1 माइनस एन पोरोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एन क्या होती है, पोरोसिटी, और पोरोसिटी इक्वल टू कितना आ जाएगा, वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। ये जो दो फॉर्मूले हैं इससे एसएससी जेई में हर शिफ्ट में हर साल क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कि न्यूमेरिकल्स आपको वैल्यू दे देंगे यहाँ पे कि वॉइड रेशियो को फाइंड आउट करो, और पोरोसिटी की वैल्यू दे देंगे, जैसे 0.5 है, 0.4, तो आपको इन वैल्यूज को रख के यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा। ऐसे ही सेम यहाँ पे पोरोसिटी की पूछ लेंगे या तो वॉइड रेशियो, ठीक है। एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी, एस किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को, किसको रिप्रेजेंट करता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को, और ई क्या होता है यहाँ पे, वॉइड रेशियो, और डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है, वाटर कंटेंट, और जी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने पढ़े थे क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है।
तो एस इक्वल टू डब्ल्यू जी, इससे भी हम क्या ऐसे फॉर्मुलेस निकाल सकते हैं कि वॉइड रेशियो इक्वल टू वाटर कंटेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इस तरीके से हम यहाँ पे फॉर्मुलेस बना के यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। या फिर हमें जी फाइंड आउट करने के लिए बोला तो एस डिवाइडेड बाय डब्ल्यू करके हम यहाँ पे जी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, या फिर हम ई डब्ल्यू, इस तरीके से हम फॉर्मुलेस बना सकते हैं। वाईटी क्या होता है? वर्क यूनिट वेट। वाईटी क्या होता है? वर्क यूनिट वेट। तो वर्क यूनिट वेट इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई वॉइड रेशियो, और गामा डब्ल्यू क्या है? यूनिट वेट ऑफ वाटर है। जी प्लस एस सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई यूनिट वेट ऑफ वाटर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे गामा डी, ड्राई यूनिट वेट क्या होता है। एक हमने ड्राई यूनिट वेट किसके? स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई यूनिट वेट ऑफ वाटर, और इसी का ही एक और फॉर्मूला क्या है? वर्क यूनिट वेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू। दोनों फॉर्मुलेस आपको याद रखने, जिससे न्यूमेरिकल्स हम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए काम आएंगे। जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई यूनिट वेट ऑफ वाटर, और वर्क यूनिट वेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू। नेक्स्ट हम यहाँ पे सैचुरेशन की कंडीशन के लिए बात करेंगे। सैचुरेशन दैट मीन्स एस इक्वल टू कितना होगा हमारे पास? 0, मतलब कि जी प्लस यहाँ पे क्या है? एस। तो वर्क में क्या आ रहा है? एस आ रहा है, लेकिन सैचुरेशन की कंडीशन आएगी तो हम एस इक्वल टू 0 कर देंगे और फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, जी प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई यूनिट वेट ऑफ वाटर। नेक्स्ट सबमर्ज की कंडीशन है। सबमर्ज में क्या होगा हमारा? एस इक्वल भी 0 होगा और वॉइड रेशियो इक्वल टू भी क्या होगा? 0 होगा, मतलब कि जी माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो ये क्या कहलाता है? सबमर्ज यूनिट वेट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन के लिए। हमारे पास एक और फॉर्मूला है, वो क्या है? टोटल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, वर्क यूनिट वेट, 1 minus W is the water content minus 1 upon G. G is the specific gravity. Unit weight of solid divided by unit weight of water is called the specific gravity. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गामा डी, ड्राई यूनिट वेट। अभी हमने डिस्कस किया था ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला, जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई यूनिट वेट ऑफ वाटर, और एक फॉर्मूला था वर्क यूनिट वेट डिवाइडेड बाय यूनिट 1 प्लस डब्ल्यू। और एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा ड्राई यूनिट वेट का? 1 माइनस परसेंटेज ईयर वॉइड्स स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू जी। ये क्वेश्चंस यूपीएससी आईईएस में क्या है वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछा था, और हमें क्या है ये फॉर्मूला को यहाँ पे पुट अप करना था, और क्या निकालना था? ड्राई यूनिट वेट निकालना था। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे सबमर्ज यूनिट वेट, तो सबमर्ज यूनिट वेट क्या होता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबमर्ज यूनिट वेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या कहलाता है? सबमर्ज यूनिट वेट कहलाता है। जिसे हमने यहाँ पे सबमर्ज यूनिट वेट के बारे में बात की थी, तो कुछ सबमर्ज यूनिट वेट के पॉइंट्स है जो आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें कभी कभी यूनिट्स भी पूछ लेते हैं एंड इसकी वैल्यूज भी पूछ लेते हैं, और जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं खासकर ये वैल्यूज हमें क्या ध्यान रखना। जैसे कि सबसे ज्यादा वैल्यूज के लिए बात करें कि किसकी होती है, कि सैचुरेशन की कंडीशन में होती है, ड्राई की कंडीशन में, या सबमर्ज की कंडीशन में। तो हम बात करें तो जो सैचुरेटेड यूनिट वेट होता है इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तो सैचुरेटेड यूनिट वेट इज ग्रेटर देन यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, देन उसके बाद हमारे पास ड्राई यूनिट वेट आ जाता है ग्रेटर देन ड्राई यूनिट वेट ग्रेटर देन सबमर्ज यूनिट वेट। तो ये आपको क्या है ऑर्डर याद रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछ लेते हैं। ठीक है, अगर हमने अभी बात की थी कि सबमर्ज यूनिट वेट इक्वल टू कितना था? सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर था। तो हमारे पास ये जो सबमर्ज है, सबमर्ज की कंडीशन में क्या होगा? सबमर्ज यूनिट वेट इक्वल टू 1/2 सैचुरेटेड यूनिट वेट होता है। इज द सिमिलर इक्वल टू 1/2 सैचुरेटेड यूनिट वेट होता है। अब हम बात करें यहाँ पे यूनिट वेट के लिए, यूनिट क्या होती है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यूनिट वेट ऑफ वाटर के लिए बात करें तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। और नेक्स्ट हम यहाँ पे यूनिट वेट के लिए एक और यूनिट के लिए बात करें तो क्या होती है? किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। और यूनिट वेट ऑफ वाटर इक्वल टू क्या होता है? 10 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। और अगर हम बात करें यहाँ पे एक और फॉर्मूला आपको क्या ध्यान रखना है? 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ये वैल्यूज ज्यादा यूज होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, जहाँ हमारा ये टॉपिक क्या पूरा कंप्लीट हो जाएगा कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़े हैं। क्या स्टार्ट किया था यहाँ पे? फेज डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था। तो फेज डायग्राम में हमने क्या देखे थे? ये दो टाइप से था। फर्स्ट हमने क्या देखे थे यहाँ पे?
3 फेज डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था, सेकंड हमने 2 फेज डायग्राम के बारे में देखे थे। तो 3 फेज डायग्राम को हमने क्या बोले थे, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, और नेक्स्ट हमने यहाँ पे 2 फेज डायग्राम को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया था। पहला क्या था, सैचुरेटेड सॉइल, एंड सेकंड हमने ड्राई सॉइल के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, हम जैसे बात करें यहाँ पे इसके ऑर्डर के लिए, तो हमारे पास सबसे सॉलिड लिए थे वाटर और एयर था। नेक्स्ट हमने फिर यहाँ पे वेट ऑफ एयर लिए थे, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड था, जिसमें से इस टोटल ये क्या था, वाटर कंटेंट, और ये क्या था, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर को हमने क्या बोले थे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और ये टोटल क्या था, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। नेक्स्ट हमने यहाँ पे सैचुरेटेड की कंडीशन, और ड्राई सॉइल में S इक्वल टू 0, सैचुरेटेड में S इक्वल टू क्या था, 1 था। तो हमने इसमें क्या पुटअप किए थे, यहाँ पे सॉलिड था, वाटर है। क्या है, एग्जाम में डायरेक्टली ये पूरे ऑर्डर पूछ लेते कि टॉप में क्या होती है या, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था जो हमने फेज डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था। इसको आप लोग ध्यान रखना, जैसे फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कौन है, ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिए हैं, कल की क्लास में हम और रिवीजन कर लेंगे। जैसे अभी हम फेज डायग्राम के बारे में बस देख लेते हैं। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एसएससी जेईई में एग्जाम यही पूछा हुआ था, इसके ऑर्डर के बारे में पूछ लिया था कि सबसे टॉप में हम क्या लेते हैं, एयर लेते हैं, वाटर लेते हैं, सॉलिड लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फेज डायग्राम कंप्लीट होता है। हमने वॉइड रेशियो के बारे में डिस्कस कर लिया, पोरोसिटी क्या होती है, वाटर कंटेंट के बारे में डिस्कस कर लिया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, और भी कुछ यूनिट्स हैं वो हम यहाँ पे कल की क्लास में यहाँ पे शॉर्ट में इसका रिविजन कर लेंगे।